हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी हमारी प्रथम भाषा है जो उसका चैप्टर नंबर 2 जब मैं पढ़ता था उसको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा सार करेंगे कि चैप्टर में क्या बताया गया है। जब मैं पढ़ता था मैं इस जो पूरे चैप्टर में है, इस पूरे पार्ट में है, मेन किसके बारे में बताया गया, महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिताजी का क्या नाम था, बचपन में उन्होंने किस चीज़ में उनकी रुचि थी, किस चीज़ में उनकी अरुचि थी। ठीक है, इसके अलावा बचपन में जो उन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं, नाटक देखे, उनका उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, ये चैप्टर आपको उसके बारे में बताता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू to please subscribe my channel and for the latest update don't forget to press the bell icon ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। वो कहते हैं कि मेरे पिता करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी जी थे। वे राजकोट में दीवान थे। दीवान का मतलब क्या होता है? मंत्री थे। वे सत्य प्रेम मीन्स सत्य से प्रेम करने वाले, साहसी मीन्स हिम्मती, उदार मीन्स बड़े दिल वाले थे। वे सदा ठीक, उचित मतलब होता है ठीक, न्याय का मतलब क्या होता है? इंसाफ करते थे। अगर मैं माता जी के नाम बताऊं तो मेरे माता जी का क्या नाम था? पुतली बाई। यहाँ पे किसके माता पिता की बात हो रही है? यहाँ गांधी जी के माता पिता जी की बात हो रही है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों वाले महिला थी, मतलब कि धर्म कर्म से जुड़ी हुई थी। वे पाँच और मतलब कि पूजा पाठ किए बिना वो कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में पिताजी जब रायकोट में थे तब उनकी उम्र कितनी थी? तब महात्मा गांधी जी की उम्र 7 वर्ष थी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में, वहाँ से हाई स्कूल किए। ठीक है, पाठशाला से उन्होंने हाई स्कूल भी पोरबंदर में ही किया था। ठीक है, जब एक बार पिताजी जो मतलब कि गांधी जी के पिताजी थे उनके लिए स्वर्ण पितृ भक्ति नामक नाटक की एक पुस्तक लेके गए थे। ठीक है, उन पुस्तक को महात्मा गांधी जी बड़े शौक से दिखा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर रखने वाले लोग आया करते थे, मीन्स शीशे के फ्रेम बनाया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को विहंगी पर बैठे ले जाने वाले स्वर्ण का चित्र देखा। विहंगी मतलब कि अंधे माता पिता मीन्स जो मतलब कि जो देख नहीं सकते। विहंगी का मतलब होता है कावर कहते हैं। अगर विहंगी को हिंदी का उसका मतलब कि अर्थ बताए तो उसने देखा कि वो एक विहंगी मीन्स इसमें लेकर जा रहा है। देखो आपको पिक्चर में देख रहा है ना, इस पिक्चर्स में वो क्या करता है, अपने माता पिताजी को लेकर जा रहा होता है। ठीक है, और तो इन बातों से ना महात्मा गांधी जी का मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मैंने कहा कि मैं स्वर्ण कुमार जी जैसा मैं क्या करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। मीन्स मैं स्वर्ण कुमार जी की जगह मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, संसार की सेवा करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाम का नाटक देखा। बार बार उन्हें उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के उन्हें सपने आते थे। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र जी थे, उनके जैसे सत्यवादी में सच बोलने वाले क्यों नहीं बने। यही बात उनके मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कि मुझे दुख सहना पड़े पर मैं सत्य का कभी भी साथ नहीं दूंगा। जब वो 13 वर्ष की आयु में थे तब उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई थी, मगर उनकी पढ़ाई चल रही थी। 5वीं और 6ठी कक्षा में उन्हें छात्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप। उन्हें स्कॉलरशिप मिली। मैं पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्योंकि पुस्तकों से ही पढ़ा था कि अगर हम खुली हवा में घूमते हैं तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो सैर करने जरूर जाते थे। सैर एक प्रकार का व्यायाम होता है और उनसे हमारा शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ कि उनकी बचपन में उनके साथ एक भूल हो गई थी। वो अब बताते हैं क्या भूल हुई थी। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक हो रहा
रहा। ठीक है, आगे चल के दूसरों के मोती जैसे अक्षर देख के मैंने बहुत पछताया। मोती जैसे अक्षर में सुंदर हैंड राइटिंग देख के उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा उन्हें मतलब कि अपने लिए बुरा लगता था, क्योंकि उनकी इतनी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी। अपूर्ण शिक्षा मीन्स हमने अच्छे से एजुकेशन ले ली, हमने अधूरी हमने पढ़ाई पढ़ी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयास किया। बाद में मतलब कि क्योंकि देखो अगर हम अपनी जो लिखाई है वो बचपन से ही सही कर देंगे तो हमारे फ्यूचर में वो हमारी हैंड राइटिंग वैसे ही रहती है। बट अगर हमारी हैंड राइटिंग बचपन में ही गलत मतलब कि गंदी होती है तो हम बहुत कोशिश करने के बावजूद ही हमारी जो हैंड राइटिंग क्या होती है, सही होती है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयास किया, परंतु पके घड़े की कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। मीन्स कि कभी ऐसा काम हो सकता है कि कठिन काम था, क्योंकि उनका ऑलरेडी हैंड राइटिंग गंदी थी। सुलेख शिक्षा जरूरी अंग है। देखो सुलेख सुंदर लिखाई बहुत उन्होंने चित्रकला भी सीखी थी। ठीक है, वो चित्रकला मतलब कि बाल का मतलब कि बचपन से ही वो चित्रकारी करना चाहते थे। तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उन्होंने अक्षर मोती की, और वो कहते हैं कि बचपन में चित्रकारी की जगह अगर मैं अक्षर चित्रकारी के साथ साथ अक्षर भी जान जाता ना तो उनकी लिखाई क्या होती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। अब यहाँ पे मेरी किसकी बात की है, महात्मा गांधी जी की बात की। ठीक है, उनके संस्कृत के टीचर बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और जो उन्हें फ़ारसी पढ़ाते थे वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के थे, नरम थे। विद्यार्थी आपस में बात करते हैं कि फ़ारसी जो है बड़ी सरल है, फ़ारसी जो लैंग्वेज थी बहुत सरल है। यह सुन के मैं ललचाए कि एक दिन फ़ारसी की कक्षा में जा बैठा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोलते थे कि फ़ारसी लैंग्वेज ईजी है, तो वो क्या करते थे कि एक दिन वो ना फ़ारसी की जो कक्षा थी वहाँ जाके देखते हैं कि लैंग्वेज कितनी ईजी है। यह देख के संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया। ठीक है, जब मैं फ़ारसी की कक्षा में बैठने लग गया तो संस्कृत के टीचर ने मुझे बुलाया और मुझे ये समझाया कि तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई है तो मुझे बताओ। मैं तो सब विद्यार्थी को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर इसमें उसमें रस ही रस है। देखो हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो उनके टीचर उन्हें समझाते हैं कि देखो मैं मेहनत करता हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी है वो क्या करे, अच्छे से संस्कृत पढ़े। ठीक है, बाद में जाके तो ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप अभी हिम्मत छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा बाद में क्या बनेगा। ठीक है, मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार ना कर पाया। ठीक है, आज भी उनका मैं उपहार मानता हूँ कि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छे अध्याय किए बिना ना रहना चाहिए। कि आगे चल के उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस लगी कि अगर उन्होंने बचपन में संस्कृत पढ़ी है ना तो जीवन में उनका संस्कृत ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता। कि जब मैं हाई स्कूल में था मैं मंदबुद्धि मीन्स थोड़ी अकल वाला विद्यार्थी नहीं मानता था। पर जहाँ तक मुझे याद है कि कभी अपना होशियारी पर भी मुझे गर्व नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। ठीक है, इनाम और छात्रवृत्ति मुझे आश्चर्य होता था कि पाने पर, मतलब कि जब भी उन्हें इनाम मिलता था या फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें हैरानी होती थी। लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती। आचरण मीन्स अच्छा चरित्र की उनको बड़ी चिंता रहती थी। इसलिए वो कोई भी भूल नहीं, इसलिए वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भूल नहीं लेना चाहते थे जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाए। शिक्षक का कुछ कहना है कि मेरे लिए ऐसा होता था, अपने से बड़े तथा शिक्षकों की अपसंद होना। मीन्स कि अगर टीचर मुझे कुछ कह देता था या फिर टीचर मेरे से नाराज़ हो जाता था या फिर मेरे से कोई बड़ा मेरे से नाराज़ होता था तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, मुझे याद है कि मेरे सहपाठी कभी झूठ बोल रहे हो तो मेरे हाथ कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए शिक्षक मुझे दे रहे हो तो ये मेरे लिए ऐसा था। उसे याद था कि उन्हें याद था कि बचपन में क्या होते थे, उनके छात्र झूठ बोलते होते थे बट वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और जब भी शिक्षक उन्हें दंड देते थे तो उन्हें क्या लगता था, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सहन करना बहुत ही मुश्किल होता था। मुझे याद है कि मुझे बहुत बार मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख नहीं था पर मैं दंड भी समझता था कि मुझे दंड क्यों मिलता है। ठीक है, इस बात को मुझे बड़ा दुख था। यह बात मेरी पहली और दूसरी की, जब वो पहली और दूसरी कक्षा में थे तब तक उन्हें दंड मिला। जब वो दूसरी बार जो 7वीं कक्षा की थी उस समय हमारे हेड मास्टर बहुत ज़्यादा अनुशासन का पालन करते थे। वो सभी विद्यार्थी से प्रेम करते थे, वे सह टेप काम करते थे और दूसरों से भी चाहते थे कि वो काम ठीक करे। वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे और बच्चों के लिए व्यायाम और क्रिकेट उन्होंने कंपल्सरी कर दिया, अनिवार्य में बिल्कुल ज़रूरी कर दिया था।
ठीक है, मेरा मन इसमें नहीं लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने या फिर क्रिकेट या फुटबॉल खेलना गया ही नहीं था। कि जब उन्होंने खेलना कंपल्सरी कर दिया था, ज़रूरी कर दिया था, उससे पहले तो महात्मा गांधी जी ने कभी व्यायाम भी नहीं किया था, ना कभी उन्होंने क्रिकेट खेला था, ना कभी उन्होंने फुटबॉल खेली थी। वहाँ ना जाने मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। संकोची मीन्स जो संकोच करता है, ठीक है, वो सोचता है कि कुछ काम करने से पहले, वो भी एक रीज़न था कि उन्होंने कभी भी खेल कूद में भाग नहीं लिया था। यह समय मेरे उस समय मेरे लिए ये गलत विचार करके हुए थे कि व्यायाम का ना शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं था। बाद में जब मैं पढ़ा तब तो मुझे पता चला कि जो व्यायाम है उनका भी शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गहरा प्रभाव है। व्यायाम की अरुचि का दूसरा कारण क्या था कि मैं पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा, कि मैं अपने पिताजी की सेवा करना चाहता था। स्कूल बंद होते ही मैं सीधा घर चले जाता था और घर जाके अपने पिताजी की सेवा करने लग जाता था। जब व्यायाम अनिवार्य हो गया, कंपल्सरी हो गया, तब इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मेरे पिताजी की सेवा के लिए, मुझे व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी लिखी। ठीक है, पर हेडमास्टर साहिब जी कब छोड़ने वाले थे, पर हेडमास्टर साहिब जी ने उनकी प्रार्थना पत्र पे उन्हें मंजूरी ना दी। ठीक है, एक शनिवार को स्कूल सवेरे था, मीन सवेरे सवेरे स्कूल जाना था, शाम को 4 बजे व्यायाम पे जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे और मुझे समय का पता नहीं चला, और बादलों के कारण मुझे क्या हुआ, धोखा हो गया कि अभी टाइम ही नहीं हुआ। ठीक है, जब मैं पहुंचा तो सब जा चुके थे। और दूसरे दिन मुझे कारण पूछा गया, तब मैंने जो बात बता दी, उन्होंने उन्हें नहीं मानी और मुझे एक या दो दाना ठीक से याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। कि उन्हें याद था कि देखो बारिश के कारण, क्योंकि उनके पास समय, उन्होंने घड़ी नहीं डाली थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया तो व्यायाम पे नहीं जा पाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ मॉर्निंग स्कूल था, उनकी छुट्टी जल्दी हो गई थी और व्यायाम की क्लास 4 बजे थी, जिसके कारण वो जा नहीं पाए थे। पर उन्हें याद है, जब उन्होंने ये रीज़न बताया कि मैंने समय का मुझे पता नहीं चल पाया, तो मतलब कि प्रिंसिपल सर ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उन्हें दंड दिया। मैं झूठा बन गया और मुझे इस बात का भारी दुख हुआ, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला था। ठीक है, मेरा मन मार कर रह गया और रोया भी। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को भी असावधान भी नहीं रहना चाहिए, कि जो सच बोलता है ना, उसे भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके शब्दार्थ है सत्य प्रिय, जो सत्य बोलता है, सत्यवादी, सच बोलने वाला। छात्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम वजीफा कहते हैं। असहज, जिसे सहा ना जा सके। स्वस्थ, सेहत को कहते हैं अध्ययन, पढ़ना या पढ़ाई। अनिवार्य, जरूरी। धार्मिक, जो धर्म से जुड़ा हो, धर्म कर्म से जुड़ा हो। पवित्र, भक्ति, पिता की भक्ति। आचरण, चाल चलन, व्यवहार। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। व्यायाम, कसरत। अनुशासन, नियंत्रण, नियम का पालन। विघ्न, रुकावट। ठीक है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन आंसर है। और क्या कहते हैं, आपकी अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सकते हो, आप वाक्य बनाव भी कर सकते हो। विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।